बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। 23 स्टूडेंट्स आ चुके हैं और बाकी भी इंशाल्लाह बीच में ज्वाइन कर लेते हैं। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें काफ़ी कुछ मेरे पास क्वेरीज आई, कुछ मैंने जानबूझ के इसलिए आपको व्हाट्सएप पे नहीं आंसर किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो उन क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी ना थ्योरी को मैं रिवाइज कर दूं, जिसका वो इशू आएगा, ठीक है, तो वो साथ साथ क्लियर चीज़ें होती जाएंगी। एक छोटी सी स्टेप ये चीज़ में पहले बात करें कि ये जो हमारे पास सिलेंडर से मोजन मोजन जी सर। कोई इशू तो नहीं है ना वॉइस में? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, आप अपना माइक ऑन रखें, ठीक है, तो यानी कि मेरे साथ कोऑर्डिनेशन मेरे बाकी सारे ऑफ रखें। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो चाहे माइक ऑन करके ज़रा पॉज कर ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बाकी सारे अभी ऑफ रखें। अच्छा, तो हमारे पास ये जो एक वेसल सी शो हो रही है, सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, इसमें दो तरह की स्ट्रेसेस हमने बात की थी कि दो तरह की इसमें स्ट्रेसेस हैं। एक ये रेडियस की डायरेक्शन में, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, एक ये रेडियस की डायरेक्शन में, इन्हें कहते हैं रेडियल स्ट्रेसेस, ठीक है, और एक ये इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसकी डायरेक्शन में आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेसेस ये सिग्मा 2 के नाम से ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस थी, और कुछ ये जो रेडियस की डायरेक्शन में स्ट्रेसेस है इन्हें सिग्मा 1 हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो सिग्मा 1 है जो कि रेडियस की डायरेक्शन में है, इनको हमने हूप स्ट्रेसेस का नाम दिया। सिग्मा 1 इज नोन एज हूप स्ट्रेसेस, और जो लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है, ये सिंपली सिग्मा 2 के नाम से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस दिया। ये सारा हमने काफ़ी डिटेल से हमने बात कर ली। अब आगे हमारी जो असल चीज़ आती थी कि इनकी कंप्यूटेशन, के हूप स्ट्रेसेस किसके बराबर है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस किसके बराबर है, ठीक है। तो हम इसकी आगे इस पे आते हैं। हमने ये बात की थी, मतलब फॉर एग्जांपल कि ये एक जो आपको कर्व्ड सी ये एक पीस नजर आ रहा है ना, ये इसी सिलेंड्रिकल वेसल का एक छोटा सा पार्ट है, हाफ पार्ट है, ठीक है, इसका ये हाफ पार्ट है। इसके ऊपर लगने वाली जो इनसाइड प्रेशर है ना, जो भी लिक्विड है इसके अंदर या गैस है, वट एवर फ्लूइड जो भी है, वो इसकी दीवारों के ऊपर ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्सेस या प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो वो वाली प्रेशर उसको हम इक्वेट कर लेते हैं, और फिर इसकी ये वाली एरियाज है ना, ये वाली थिकनेस, ये छोटा सा एक ये और एक ये, अगर फॉर एग्जांपल इंटरनल प्रेशर की वजह से ये सिलेंडर फटता है, तो यहाँ इन एरियाज वाली लाइंस जो है ना ये फेल होंगी बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हूप स्ट्रेसेस जो पैदा होती हैं, ठीक है, वो इस थिकनेस वाले एरियाज में, ये जो हमने काट के दिखाया हुआ है ना, ये वाला एरिया और एक ये, ठीक है, इन एरियाज में हूप स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, ठीक है। तो हूप स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए ये वाले एरियाज, एक ये और एक ये थिकनेस वाला एरिया, इसको हम लेंगे, और स्ट्रेसेस की जो वजह बनती हैं, जो प्रेशर, वो बेसिकली वो सारा इसके दरमियान में जितना लिक्विड आएगा या जितनी गैस आएगी, वो सारे का सारा रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, मतलब ये स्ट्रेसेस जनरेट करने के लिए। तो ये हाँ, यही वाला कर्व्ड फेस जो है ना, ये हमने इधर शो किया, और इसके सामने एक विंडो ड्रॉ की। ब्लू शेडेड रीजन जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली जो अप्लाइड अंदर प्रेशर है, ये उसको शो कर रहा है। इस इसकी वजह से हम एक कुछ वो जो प्रेशर है, प्रेशर को इक्वेट करेंगे इन रेड रीजन्स। ये जो थिकनेस हमारे पास है ऊपर और नीचे, इन दोनों की स्ट्रेसेस के साथ इक्वेट कर लेंगे। जितना प्रेशर होगा उसको बराबर ये वाले रीजन्स करेंगे, ये रेड वाले रीजन्स। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। मोजन, ये क्लियर है पॉइंट? जी सर, ये क्लियर है। हाँ ठीक है। तो अब इसी को हमने आगे
एक इक्वेशन ड्रा की थी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन आर इक्वल टू 0। ये एक्स डायरेक्शन जो यहाँ पर बताई गई है ये इस वक्त रेडियल डायरेक्शन को शो कर रही है, ठीक है, कि प्रेशर हमारा ब्लू वाला जो है वो रेडियस की डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से इस तरफ अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन आर इक्वल टू 0। तो ये दो तरह के स्ट्रेसेस हैं, एक अप्लाइड स्ट्रेसेस, ठीक है, एक अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं, एक अप्लाइड प्रेशर है और एक इसको बैलेंस करने के लिए एक यहाँ पर है। जो बैलेंस करने के लिए है उसका नाम हमने रखा हुआ था हुप, ठीक है, हुप स्ट्रेसेस सिग्मा 1 के नाम से, जो कि रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं मटेरियल के अंदर, ठीक है। अप्लाइड तो अंदर लिक्विड है या गैस है, लेकिन जो मटेरियल के अंदर पैदा होनी है इस रेड मटेरियल के अंदर, उसका नाम सिग्मा 1 है। तो पहले सबसे पहले हम अप्लाइड की बात कर लेते हैं। अप्लाइड हमारे पास एक प्रेशर है और वो कितने एरिया पे लग रहा है, एरिया ये विंडो वाला, ठीक है, विंडो वाला एरिया की डायमेंशन डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय ये टोटल लेंथ, जो कि हाफ जो है वो आर है और हाफ ऊपर कर लेंगे तो 2r हो जाएगी, यानी कि डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय ये 2r, ठीक है। तो P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई इंटू 2r, ये हमारे पास एक अप्लाइड प्रेशर जो है ये उसकी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह ये जो अप्लाइड प्रेशर है ये स्ट्रेस जनरेट करेगा यहाँ पर, यानी कि ये मटेरियल इसको बियर करेगा, तो इस मटेरियल पे लगने वाली ये जनरेट होने वाली स्ट्रेस सिग्मा 1 उसका नाम, ठीक है। और उसको इसी रेड शेडेड एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हुप फोर्स आ जाएगी जो अंदर आ रही है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स हमने वो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एक वो ये यहाँ पे लिख ली प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इसी तरह स्ट्रेस सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो एक ऊपर वाले का एरिया जो होगा हमारे पास वो डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय टी है, ठीक है, डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाई टी, और इसी तरह डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाई टी एक नीचे भी है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाई 2t हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा 1 हुप मल्टीप्लाइड बाई 2t इंटू डेल्टा वाई, इनको आपस में हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हुप स्ट्रेस का एक रिलेशन आ जाता है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू पी आर ओवर टी। ये सिग्मा 1 हुप स्ट्रेसेस का रिलेशन जो कि रेडियल डायरेक्शन में है, ये उसका हमारे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है। इसी तरह अब हम जो है ना, अभी हमने ये जो रेडियल डायरेक्शन है ना, इसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर इक्वल टू 0 किया है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर इक्वल टू 0 इस डायरेक्शन में किया और सिग्मा 1 की वैल्यू निकाली है। अब हम इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर इक्वल टू 0 करते हैं और ये सिग्मा 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास यही पार्ट आ गया, और अब हम इसमें ये जो हमारे पास लिक्विड फोर्स है, अंदर जो लिक्विड मौजूद है या जो भी गैस हमारे पास मौजूद है, वो हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगा रही है। वो फोर्स बेसिकली इस अंदर के जो हमारे पास फ्लूइड है उसके प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय जितने एरिया पे लग रही है, ठीक है। तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना है, टोटल एरिया इस सर्कल का, अगर ये पूरा सर्कल होता तो हमारा एरिया कितना होता था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि हाफ सर्कल के बराबर है तो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एरिया है, ठीक है। तो एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पी, हमारे पास इस लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स आ गई फ्लूइड की वजह से, जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही एक स्ट्रेस जनरेट होगी। और वो स्ट्रेस बेसिकली अगर लॉन्गिट्यूडनल इसकी वजह से, अगर इसकी वजह से ये सिलेंडर फटता है या फेल होता है तो बेसिकली सिलेंडर की ये वाली वॉल जो होगी ना ये क्रैक हो जाएगी सारी, ये जो रेड रीजन जिसके ऊपर मैं माउस जो है ना वो मूव कर रहा हूँ,
ठीक है, ये क्रैक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शन में फ्लूइड की फोर्सेस हैं वो ये इस मटेरियल के इस हिस्से में स्ट्रेसेस जनरेट कर रही हैं। ठीक है, तो इन स्ट्रेसेस को हम कंपनसेट करने के लिए मतलब फ्लूइड का जो इंटरनल फोर्सेस है लॉन्गिट्यूडनल वो हमने यहाँ पे लिख ली, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इसी तरह यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है उसको ज्यूम कर लेते हैं सिग्मा 2 के नाम से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा 2, और इसको इसी के जो एरिया के साथ जो है ना, जो रेड वाला नजर आ रहा है हमें, ठीक है, इसके एरिया के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये एरिया बेसिकली इसकी थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय ये टोटल जो इसकी कर्व की लेंथ है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया निकल आएगा। और ये किसी भी कर्व का या सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला मोजन याद है क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर। गुड, ठीक है, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर है, वो किसी सर्कल का कंप्लीट है, और ये सर्कल कंप्लीट है या हाफ है? हाफ सर्कल है ना, तो हाफ सर्कल 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ये हमारे पास टोटल इस रेड रीजन जो नजर आ रहा है ना हमें, ठीक है, ये इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ये देखें 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय इसके ऊपर, इसी रीजन के ऊपर, मतलब इसी रेड शेडेड के ऊपर या अंदर जो पैदा होने वाली स्ट्रेस सिग्मा 2 है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जो कि मटेरियल के अंदर पैदा होने वाली फोर्स और मटेरियल के बाहर यानी कि सिलेंडर के अंदर लगने वाला जो फोर्स है लिक्विड की वजह से, ठीक है, तो वो दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो अगर वो स्टैटिक हालत में थी, मतलब सिलेंडर नहीं फट रहा और जितना प्रेशर अंदर लग रहा है मटेरियल उसको उसके साथ बैलेंस कर रहा है, तो ये इक्वेशन वैलिड होगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके तो सिग्मा 2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सिग्मा 2 की वैल्यू हमारे पास निकली पी आर ओवर 2t। ठीक है, सिग्मा 1 की निकली थी पी आर ओवर टी, तो ये पी आर ओवर 2t उसके हाफ है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिग्मा 2 सिग्मा 1 के हाफ के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास हूप स्ट्रेस की वाली सिग्मा 1 की वैल्यू जो है वो भी आ गई, और इसी तरह सिग्मा 2 का भी एक रिलेशन आ गया, सिग्मा 1 पी आर ओवर टी और सिग्मा 2 पी आर ओवर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बीच में से कुछ चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ, डिटेल्स जो कि यहाँ पर आई हैं, मैं डायरेक्टली इन दो वैल्यूज से मोहर सर्कल की कंस्ट्रक्शन जिसका मेनली आपको इशू था उस पर आता हूँ। उसके लिए मैं ना ऐसा करते हैं, हम एक अलग पेज निकालते हैं, ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ये पॉइंटर सेट कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अमार, हमारे पास सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आई है हूप स्ट्रेस की? एक मिनट देखनी पड़ेगी। पी आर ओवर टी। ठीक है, सिग्मा 2 आर बाय 2t। सिग्मा 2 इज इक्वल टू पी आर बाय आर 2t, और ये अच्छा जी, सबसे पहले अब मुझे आप बताएं कि ये दोनों वैल्यूज माइनस में है या पॉजिटिव में, इनकी आंसर्स आ रहे हैं? पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है, इसका पॉजिटिव, गुड। इसका मतलब है हमारे पास जो मोहर सर्कल बनेगा वो इस ओरिजिन के सारे राइट साइड पे बनेगा। ठीक है, ठीक है, और एक इन दोनों वैल्यूज को अगर आप देखें तो एक वैल्यू जो है वो दूसरी के डबल के बराबर है, ऐसा ही है ना?
ठीक है, एक वैल्यू दूसरी के डबल है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कर लेते हैं और इनमें से कम वाली कौन सी है, सिग्मा 1 है कम या सिग्मा 2 है कम? सिग्मा 1 है कम सर, सिग्मा 1। ठीक है, सिग्मा 1 कम है या सिग्मा 2 कम है? सिग्मा 1 कम है। सिग्मा 2 का फिर सिग्मा 2 हाफ है। हमारा ठीक कह रहे हैं। सिग्मा 2 की वैल्यू जो है ना वो आप गौर करें कम है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड भी हो रही है। ऐसा ही है? यस सर, ऐसे ही। ठीक है, तो हम लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं कि सिग्मा 2 की वैल्यू पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, सिग्मा, इसको हम लिख लेते हैं सिग्मा 2 विच विल बी इक्वल टू सिग्मा मिनिमम। ऐसा ही है ना? ठीक है जी सर, ऐसे ही है। ठीक है, गुड। अच्छा, तो ये हमारे पास सिग्मा 2 या सिग्मा मिनिमम की का एक पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। तो ओरिजिन से लेके जितना ये दूर हमने पॉइंट लगाया है ना, इसी पॉइंट से उतना ही दूर एक दूसरा पॉइंट है सिग्मा 1। ऐसा ही है, क्योंकि डबल के बराबर है वो। सही है। सिग्मा 2 अगर 5 मीटर है तो सिग्मा 1 10 मीटर होगा, क्योंकि वो डबल है। ऐसा ही है? सही है सर। कुछ साथ साथ पिक कर लेना। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस पे हमने ये पहला पॉइंट सिग्मा 2 लगाया है, उसके डबल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक और लगा देते हैं सिग्मा 1। ठीक है, जो कि सिग्मा मैक्सिमम के बराबर है। ठीक हो गया। इन दो पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। ठीक है, कर सकते हैं सर। क्यों? सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें ओरिजिन भी चाहिए होता है, हम उसके लिए सिग्मा एवरेज की जरूरत होती है। ठीक है, सिग्मा एवरेज विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सिग्मा 1 हमारे पास क्या है, पी आर ओवर टी। ठीक है, प्लस पी आर ओवर 2t डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? GPR/4t। गुड। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 3PR/4t। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा एवरेज ये दरमियान में एक पॉइंट आ गया। ठीक है, सिग्मा एवरेज की वैल्यू भी निकल आई हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम इसी सेंटर को कंसीडर करते हुए वो सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम को देखते हुए एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब जो एक असल पॉइंट रह गया जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि ठीक है सर्कल तो ड्रा हो गया, लेकिन इसका ये वाली वैल्यू जो है ना वो कितनी है? ठीक है, टॉ मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, ये ऑब्वियसली रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है। और रेडियस हमारा किसके बराबर होगा? सर सिग्मा एवरेज माइनस, जी आगे बोलें। सिग्मा एवरेज माइनस सिग्मा मिनिमम। गुड। तो किसी भी तरीके से हम जो है ना रेडियस निकाल सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इसने इंशाल ने बात की है, ठीक है, सिग्मा एवरेज माइनस सिग्मा मिनिमम, ये भी हो सकता है। हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा एवरेज, ये भी हो सकता है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, और इसके अलावा ये भी हो सकता है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमने एक डिस्टेंस निकालना है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो या यहाँ से लेके यहाँ तक हो, या ये टोटल एक किस्म का डायमीटर निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इनको इनमें से कोई भी लेके ना हमारे पास सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम और सिग्मा एवरेज तीनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो आप कोई भी एक लेके तो उसमें से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? रेडियस
जी रेडियस आएगा जी, रेडियस की वैल्यू क्या आएगी? सर यही 3pr/4t। PR by नहीं 4 जी, सर ये हमने किया हुआ है ना सिग्मा मैक्सिमम। 3pr/4t नहीं आएगा। नहीं सर वो सर माइनस PR करना by पड़ेगा। 4 आएगा जी, सर pr PR बाय by 4 pr सही। आपने तो यहाँ पे वैल्यूज चाहे पुट कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये p मतलब PR/4t वैल्यू आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लें चाहे PR/4t, ठीक है। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज भी आप मेंशन कर सकते हैं, PR/T, PR/2t, ठीक है। ये हमारे मोहर सर्कल की ना कंस्ट्रक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। हम देख लेते हैं कि इससे ज़्यादा हमने बात की थी या नहीं की थी। तो ठीक है, हम ये बात कर रहे थे इसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 और PR, और ये देख लेना 3pr/4t, वो सिग्मा एवरेज की वैल्यू भी हमने निकाल ली। PR/t सिग्मा मैक्सिमम ये भी शो कर दिया था, सिग्मा मिनिमम भी, और PR/4t टॉ मैक्सिमम जो कि आपको शो कर रहा होगा वो भी हमने कर लिया था, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से किसी को किस्म का कोई इशू है तो वो मुझसे क्वेश्चन करें ताकि मैं आंसर करूं उसके अकॉर्डिंगली। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन है? नो सर क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी था ये क्लियर हो गया है। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? No sir, everything is clear as crystal. अच्छा ठीक है, अब मैं इसका आपको एक दो प्रॉब्लम दे दूं ताकि आप सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस कर लें। सॉल्व प्रॉब्लम्स देता हूं ताकि आप आज के लिए ना, मतलब आज मैं आपको लेक्चर इसलिए नहीं सेंड किया कि ये मैं दूंगा, और एक आध कोई प्रॉब्लम्स देता हूं वो अपनी हैंड रिटन सॉल्व करके ना वो मुझे ईमेल करेंगे, उस पर आज की अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। वो अपनी अपनी जब भी आपको टाइम मिले ना दोपहर में तो आप वो कर लीजिएगा। मैं अभी लेट मी चेक, मैं आपको बुक खोल के उसमें से देता हूँ। सर नेक्स्ट भी एग्जांपल है इसके साथ। जी जी, मैं अभी दे रहा हूँ, मुझे देखने दीजिएगा बस। हमारे पास ये कहाँ कौन से पेज नंबर पे था थिन वॉल प्रेशर वेसल वाला? सर 7 चैप्टर है। ठीक है, और जी ये मेरे ख्याल से ये आ गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे याद आई, इससे पहले ना आपने जो करना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, एक ना मैंने लेक्चर में आपको एक चीज़ पूछी थी कि स्फेरिकल के लिए क्या होगा। ये हमने जो किया है ये एक सिलेंडर के लिए किया है जो कि लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर था, ठीक है, जिसकी शेप हम मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ठीक है। ये वाला सिलेंडर था, इसके लिए किया था। लेकिन प्रेशर वेसल, थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स आपको पता है ना, वो हमने बात की थी 3 तरह की होती हैं, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर्स भी, एक स्फेरिकल सिलेंडर्स भी, और एक मिक्स से होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और साइड पे स्फेरिकल
हाफ जो है ना वो कैप लगी हुई होती है, इस साइड पर भी और इस साइड पे भी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर्स जो सिंपल है ना वो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये वाली है। स्फेरिकल मतलब जिस तरह एक गोल फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। एक वो चीज होती है, 1 मिनट। और जो मिक्स सिलेंडर होते हैं गैस वाले एलपीजी के, गैस वाले एलपीजी, जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं और जो हमारे पास सीएनजी खासकर सिलेंडर है ना, प्रोपेन बेस्ड सिलेंडर्स होते हैं, ये हमारे पास मिक्स में आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं और साइड पे कैप लगी होती है स्फेरिकल, ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है कि ये जो हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज निकाली है ना, ठीक ठीक है, हमने जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज निकाली हैं, सॉरी, हाँ जी अब बात, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो वैल्यूज निकाली हैं ये हमने लॉन्गिट्यूडनल के लिए सिर्फ निकाली हैं। आपने ऐसा करना है कि स्फेरिकल के लिए भी वैल्यूज वो निकालनी है, वो बीच में उन्होंने हिंट दिया हुआ बुक में। अभी ये बुक खुली है ना तो मुझे नजर आया, मुझे याद आ गया कि इसमें ना इन्होंने हिंट दिया हुआ कि स्फेरिकल के लिए किस तरह डील करना है। इसको जरा अच्छी तरह आप गो थ्रू कीजिएगा। और स्फेरिकल के लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रिलेशन एक वो आपने फाइंड आउट करना है। और एक ये वाली एग्जांपल जो है ना, एक ये वाली, और बस एक काफी है अभी। आपको स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रही है? जी सर सर स्लाइड्स हट गई हैं सर, प्लीज शेयर कर, स्लाइड नहीं नजर आ रही सर। ये नजर नहीं आ रही क्या? ये सर मेरे पास शो नहीं हो हमारी एग्जांपल 7.5 सर आ रही है सर, आ रही है ये किसको इशू आ रहा है? सर। ये उसामा गुल, उसामा गुल, हसीब अली सर। अच्छा सी वाली है। हसीब आपकी तरफ से कोई बटन ना प्रेस हो गया हो? सर। वो थोड़ी देर लोडिंग होती है सर, फिर आ जाती है सर। अच्छा चलें ठीक है। तो वो हाँ मैं जूम कर रहा था ना, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा आप ऐसा करें कि ये हमारे पास एक दिया हुआ है मिक्स का कि लॉन्गिट्यूडनल की डायरेक्शन में जो है ना एक सिलेंडर दिया हुआ है और इसकी कैप्स स्फेरिकल कैप्स लगी हुई हैं, ठीक है। इसमें ये मैं अभी आपको ये मतलब एक्सप्लेन नहीं करने लगा ज़्यादा, लेकिन आपने जो करना है ना वो ये कि इसमें एक वैल्यू फॉर एग्जांपल ये दिया फॉर एन इंटरनल गेज प्रेशर ऑफ 180 psi, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है फॉर एन इंटरनल गेज प्रेशर ऑफ 180 psi। आपने सिर्फ ये करना है कि अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे 180 psi दिया हुआ है ना, समझ लग रही है इंशाल्लाह? जी सर 22 मल्टीप्लाई बाय 6 आप गुड, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 132। यस सर 132 यानी कि इंशाल के लिए ये वैल्यू जो होगी ना 132 psi होगी। मोहसन आपका रोल नंबर क्या है? सर 39 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होता है? सर कर रहा हूँ सर 234 234 234, ठीक है। तो यानी कि मोजन के लिए ये वैल्यू 234 psi होगी। तो हर स्टूडेंट अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे PS वो जो है ना वैल्यू आपने करनी है। इससे ये होगा कि हर बच्चे का डिफरेंट होगा और हर बच्चा अपना अपना मुझे करके तो वो हैंड रिटन में वो आज शेयर करे ताकि मैं उसकी अटेंडेंस लगा दूँ। ठीक है, ये छोटी सी आपकी असाइनमेंट है और ये आज के बाकी लिए चीजें तो सेम ही होंगी ना सर? बाकी चीज़ें सेम, बस इसमें एक में चेंज किया मैंने, ठीक है। अभी एक में चेंज किया है, पेपरों में वो कुछ और चेंजिंग किया करेंगे, ठीक है। वो ऑनलाइन के जुगाड़ तो कोई ना कोई छोटे मोटे निकालने होते हैं ना। अच्छा जी, किसी को कोई इशू तो नहीं है?
किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है मजीद? नो सर। खवातीन में से किसी की आवाज नहीं आ रही? सर ये नहीं है हमारी इशू। असाइनमेंट होगी अब या नोट्स का सब? फिजा जिंदा है भाई? सर और ठीक ठाक हो? यस सर मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक। अच्छा, चलो खाते पीते रहो और अपना ख्याल रखो, बाहर घूमना फिरना नहीं है किसी ने भी, ठीक है? आज ठीक है हालात सर। बड़े ख़राब हो गए हैं तो हाँ जी सर। इंजॉय करें। कोई और क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो मैं क्लोज करने लगा हूँ। सर जी सर नहीं क्वेश्चन सर कर जी क्लियर है। जी 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 अम्मार सर बोलो। सर वो उस्मान वैद के अभी क्लास ले रहा था सर, उसके नेट का इशू हो गया सर, और उमर फारूक के भी नेट का इशू हो गया। चलें उनको आपने ना CRE बस ज़्यादा लोग ना करें। CR ग्रुप में ना जो हमने बात की है ना असाइनमेंट से मुतालिक, वो ज़रा सबको बता दो कि भाई ये असाइनमेंट इस तरह जमा करवानी है, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना ये मेरे ख्याल से पड़ा हुआ होगा इधर ही, ऐसा ही है? ये सर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया था, तो उनको को कि ये देख के तो अपनी असाइनमेंट भी कर लें, ठीक है? सर वो इंशाल्लाह दोबारा बोलें, आपका ना आवाज़ कट रही थी। मैं कह रहा हूँ सर, आपने जो सॉफ्टवेयर लेक्चर में नहीं यूज किया मोर सर्कल को सॉल्व करने के लिए, जी जी जी। सर वो उसका लिंक वगैरह नहीं मिला। अच्छा, आप ऐसा करें कि मोज़न मुझे ना रात को वो करना, याद करवा देना, मैं आपको सॉफ्टवेयर जो है ना वो डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, ठीक है? मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, फिर वो कर देना, मैं उसको कंप्रेस करके आपको शेयर करूंगा, तो बाकियों के साथ शेयर कर लेना आप। सही हो गया सर। ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।